दुबई के प्रिंस ने दिया भारतीयों को तोहफा। दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और यूएई के रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने भारत वालों को एक ऐसा गोल्डन गिफ्ट दिया है जिसे पाने वाला हर शख्स उन्हें ताउम्र शुक्रिया कहेगा। हालांकि यह गोल्डन गिफ्ट उन्हें तभी नसीब होगा जब वो क्राउन प्रिंस की ओर से रखी गई एक खास शर्त को पूरा करेंगे। दरअसल यहाँ पर बात दुबई हेल्थ सर्विसेज में सेवाएं दे रही नर्सिंग स्टाफ की हो रही है। क्राउन प्रिंस ने यूएई की हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी को बेहतर करने में अहम योगदान देने वाले नर्सिंग स्टाफ को गोल्डन तोहफा देने का फैसला किया है। ये फैसले के तहत इन सभी नर्सिंग स्टाफ को गोल्डन वीजा से नवाजा जाएगा। हालांकि इस गोल्डन वीजा के लिए वही नर्सिंग स्टाफ काबिल माने जाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में 15 साल से अधिक समय तक योगदान दिया हो। इस बाबत प्रिंस शेख हमदान का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ न केवल हेल्थ सिस्टम की रीढ़ है बल्कि स्वास्थ्य समाज व बेहतर जीवन की दृष्टि को साकार करने में अहम योगदान दे रही है। मरीजों की देखभाल और दूसरों की भलाई के लिए उनकी निष्ठा की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दुबई उनके इस योगदान को महत्व देता है और समर्पण से सेवा करने वालों का सम्मान करता है। प्रिंस शेख हमदान ने यह निर्देश 12 मई को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर दिया है। गोल्डन वीजा नर्सिंग कर्मचारियों को दुबई में लंबे समय तक रहने काम करने का अवसर देगा। ये पहल न केवल उनके प्रयासों को मान्यता देती है बल्कि दुबई के स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत करने में मदद करेगी। आपको बता दें कि यूएई के हेल्थ सेक्टर में करीब 1 लाख से 1.5 लाख भारतीय प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 15,000 भारतीय डॉक्टर यूएई के हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्लिनिकों में काम करते हैं। वहीं 70,000 से अधिक भारतीय नर्स यूएई के नर्सिंग फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जाहिर सी बात है जब इन लोगों को गोल्डन वीजा से नवाजा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये सभी इंडियंस है, तो ये इंडियन के लिए काफ़ी फायदे की बात हुई। लेकिन ये सिर्फ नर्स के लिए निकाली गई है। बता दें दुबई के क्राउन प्रिंस का ये बड़ा फैसला है और जो भी एलिजिबल नर्स होंगी वो गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकेंगी। बता दें जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि गोल्डन वीज़ा जो है वो 10 साल तक आपको यूएई में रहने की परमिट देता है। इसके अलावा आप इस वीज़ा पर बार बार आ जा भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं इस वीज़ा पर। तो काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीज़ा है। हालांकि ये वीज़ा हर किसी को नहीं दी जाती। रिसर्चर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, एक्टर्स, वैसे लोग यानी कि जो कि यूएई के विकास में अपना योगदान दे सके, ऐसे लोगों को दी जाती है। फिलहाल के लिए क्राउन प्रिंस ने घोषणा की है कि नर्सों को भी ये वीज़ा दी जाएगी। दुबई में की भारतीय महिला की हत्या, गिरफ्तार। दुबई में त्रिवेंद्रम यानी केरल के नेदुम नगर के बोनक्कड़ की निवासी अनिमोल गिल्ड, जिसकी उम्र में 26 साल थी, उसकी हत्या करके पुरुष दोस्त जिनका नाम है अबीन लाल मोहनलाल और वो 28 वर्ष के थे, वो अबू धाबी के एक निजी अस्पताल में काम करते थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। देखिए, हत्या के बाद भारत भागने की कोशिश कर रहे थे अबीन लाल और उन्हें दुबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कैमरों की मदद से पहचाना गया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह हत्या 4 तारीख को शाम 4 बजे दुबई के इलाके में हुई। अनिमोल एक फ्लैट में अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग रूम में रह रही थी। अबीन लाल जो है वो हर रविवार अबू धाबी से अनिमोल से मिलने आते थे। घटना के दिन शाम को चाय पीने के बाद दोनों बालकनी में बात कर रहे थे, तभी झगड़ा हो गया। इसके बाद अबीन अनिमोल को कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ ही देर में अनिमोल की चीखें सुनकर बाकी लोग वहां पहुंचे, लेकिन तब तक अबीन लाल भाग चुका था। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। कमरे में अनिमोल खून से लथपथ पड़ी मिली, जिस पर चाकू से वार किए गए थे। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया और अबीन लाल की तस्वीर पुलिस को दी गई। इसके बाद उसे दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अनिमोल की मां गिल्ड कोटारक्का कोल्लम में किराए के घर में रहती है। पिता से उसका संबंध कई साल पहले टूट गया था। अनिमोल दुबई की एक निजी फाइनेंशियल कंपनी में क्रेडिट कार्ड विभाग में काम करती थी। बताया जा रहा है
कि 1 साल पहले अबीन लाल ही उसे दुबई लाया था। दोस्तों के अनुसार अबीन अनमोल से शादी करना चाहता था, लेकिन अनमोल के घर वालों को यह रिश्ता पसंद नहीं था और वे उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते थे। इस बात को लेकर विवाद हुआ और मामला हत्या तक पहुंच गया, ऐसा शक जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है और केस की जांच अंतिम चरण में है। अनमोल का शव दुबई पुलिस के मॉर्चरी रूम में रखा है। शव को भारत भेजने की प्रक्रिया सामाजिक कार्यकर्ता सलाम पपिनिशरी की अगुवाई में चल रही है। आपको बता दें, यूएई में अगर आप गलती से भी किसी की हत्या कर देते हैं तो इसके बाद आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। बता दें कि यूएई में बहुत सारे भारतीय रहते हैं और यही रीजन है कि वहां से इस तरह की खबर ज्यादा निकलकर सामने आती है, क्योंकि वहां पर इंडियंस रहते हैं तो आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, तो इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। देखिए, अगर आप यूएई में रहते हैं तो इस तरीके की हरकत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहां पर कानून बहुत सख्त है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको हमेशा के लिए जेल में डाल सकती है। न जंग न जासूसी, आखिर किस काम में धड़ल्ले से ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं यूएई के लोग, चलिए बताते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो देखिए, ड्रोन जिसका नाम सुनते ही दिमाग में जंग का मैदान या खुफिया मिशन की तस्वीर उभरती है, अब वेडिंग डेकोरेशन का हिस्सा बन चुका है। हथियारों से लैस ड्रोन अब शादी ब्याह में मोहब्बत के पैगाम उड़ाने लगे हैं, खासकर यूएई जैसे देशों में जहां डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज है। वहां अब आसमान पर दिल बनाते और कपल्स के नाम उकेरते ड्रोन शो धड़ल्ले से इस्तेमाल में आ रहे हैं। पिछले हफ्ते दुबई की एक शादी में मेहमानों ने ऐसा नज़ारा देखा है। रात के अंधेरे में 200 ड्रोन एक साथ उड़कर एक विशाल दिल बना रहे थे, जिसमें दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा था। इस नज़ारे ने साफ कर दिया कि शादियों में ड्रोन जो अब सिर्फ एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बल्कि शो स्टॉपर भी बन चुका है। पहले ड्रोन शो का इस्तेमाल बड़े सरकारी या कॉर्पोरेट इवेंट्स में ही होता था, लेकिन अब कपल्स भी अपनी शादी को खास बनाने के लिए इसे चुन रहे हैं। अब लोग इसे शादी का सबसे हाईलाइट मोमेंट बनाना चाहते हैं। बॉट लैब डायनेमिक्स की को-फाउंडर और एमडी सरिता अहलावत बताती हैं कि उनकी कंपनी भारत के अलग अलग शहरों में अब तक 100 से ज़्यादा वेडिंग ड्रोन शो कर चुकी है। अब यह डिमांड यूएई के डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट्स जैसे दुबई और अबू धाबी में भी तेजी से बढ़ रही है। पहले ड्रोन शो का इस्तेमाल बड़े सरकारी या कॉर्पोरेट इवेंट्स में ही होता था, लेकिन अब कपल्स भी अपनी शादी को खास बनाने के लिए इसे चुन रहे हैं। अब लोग इसे शादी का सबसे हाईलाइटेड मोमेंट बनाना चाहते हैं। बॉट लैब डायनेमिक्स की को-फाउंडर और एमडी सरिता अहलावत जो हैं वो बताती हैं कि उनकी कंपनी भारत के अलग अलग शहरों में ऐसा कर चुकी है और दुबई से काफ़ी डिमांड है। दुबई और अबू धाबी 2 जगह ऐसे हैं जहां से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा आई है। इस ट्रेंड को असली उड़ान मिली जब सरिता की कंपनी ने अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग में 5,500 ड्रोन से शो किया था। वो भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो था और दुनिया भर में चर्चित हुआ था, जिसके बाद से ही लोग इसे अपनी शादी में शामिल करने के लिए एक्साइटेड हो गए। हालांकि ये ट्रेंड अभी भी हर किसी के पहुंच में नहीं है। दुबई की वेडिंग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स रियानन डाउनी हर्ट्स कहती हैं कि ड्रोन शो अभी भी महंगा शौक है। साथ ही यूएई में इसे करवाने के लिए विशेष परमिट, सुरक्षा मंजूरी और अप्रूव्ड ऑपरेटर जरूरी होते हैं। बॉट लैब डायनेमिक्स अब छोटे स्केल पर भी ड्रोन शो उपलब्ध करा रही है। खबर के मुताबिक 300 से 400 ड्रोन का शो भी बहुत सुंदर बनता है। इसकी लागत अब महंगे फायरवर्क्स और हाई एंड परफॉर्मेंस के बराबर है, यानी अब अरबपतियों तक ही सीमित नहीं है ड्रोन शो। आम शादीशुदा जोड़ों के सपनों का भी ये हिस्सा बन सकता है। तकनीक से जज्बातों को जोड़ने वाला ये ट्रेंड यूएई में खासा लोकप्रिय हो रहा है, तो वहाँ के लोग ड्रोन शो कराना चाहते हैं अपनी शादियों में और ये रिपोर्ट जो है वो निकल कर सामने आई है। तो ये थी तमाम जानकारी, उम्मीद है आपको पसंद आई हो।